हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है बच्चों आपका एक और वीडियो में। आज हम साइंस की बुक क्लास 6 की चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फैब्रिक टू फाइबर। फैब्रिक क्या होता है बच्चों? फैब्रिक होता है धागे की जो सबसे पतली थ्रेड होती है, जिससे धागा बना होता है। अब धागे का भी जो सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं फाइबर। फाइबर से मिलकर धागा बनता है और फिर धागे से हम कपड़ा बनाते हैं। फैब्रिक, फैब्रिक मतलब हमारा कपड़ा जो हम देखते हैं, जो पहनते हैं, पर्दे, शर्ट या फिर पैंट, जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं घरों में, चद्दरें, फाइनल कपड़ा वो फैब्रिक उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसी की कहानी है कि कैसे हम फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं, यही आज हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। चैप्टर पूरा करने में थोड़ा लेंदी वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको ट्यूशन जाना है, ना कोई आपको और वीडियोस देखने हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों अच्छे से समझिए और चलिए शुरू करते हैं। ये है पहेली एंड बूजो। ये बच्चों के नाम हैं, एक लड़की है पहेली और एक है बूजो। ये हमने चैप्टर 1 और 2 में पढ़े हैं दोनों नाम, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, नहीं भी पढ़े हैं तो। पहेली और बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज। इन दोनों ने साइंस क्विज में, मतलब जो साइंस के लिए क्विज हुई थी उसमें फर्स्ट प्राइज जीता है। क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल, जो कि उनकी स्कूल में हुआ था। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी। वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उत्साहित थे, और उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि वो जो प्राइज़ मनी है उसको यूज़ करेंगे वो कपड़े खरीदने के लिए, फॉर देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के लिए वो कपड़े खरीदने के लिए उस पैसे का यूज़ करेंगे। व्हेन दे सॉ ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल। जब उन्होंने एक दुकान पे गए और जब उन्होंने बहुत सारे कपड़े देखे, अलग अलग टाइप के कपड़े देखे, इतनी सारी वैरायटीज़ देखी कपड़े के मटेरियल का, दे गॉट कन्फ्यूज्ड। वो कन्फ्यूज़ हो गए। फिगर 3.1 में दिखाया गया है, जैसे फिगर 3.1 है ये, कि जैसे ही दुकान में गए तो इतने सारे कपड़े देख के वो कन्फ्यूज़ हो गए कि ये तो इतने अलग अलग टाइप के कपड़े हैं, कोई कैसा है कोई कैसा है, तो वो कन्फ्यूज़ हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? द शॉपकीपर द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक। तो फैब्रिक का मतलब बच्चों कपड़ा ही है। हम कपड़ों को एक वर्ड के यूज रूप में जैसे फैब्रिक कहते हैं। कपड़े अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन सबको हम मिला के एक टर्म यूज़ करते हैं, फैब्रिक। ठीक है बच्चों, तो दुकानदार ने उनको एक्सप्लेन किया कि कुछ फैब्रिक्स कॉटन है, सम वर सिंथेटिक। ठीक है बच्चों, ये कपड़ों के ही हैं, जैसे कॉटन मतलब सूती है, सिंथेटिक मतलब जो केमिकल्स वगैरह से बनाए गए हैं, मतलब जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, उनको कुछ केमिकल्स या किसी और प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। ठीक है बच्चों। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स। उसके पास ऊनी मफलर भी थे, एंड शॉल्स, और ऊनी मफलर और शॉल भी थे। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज। बहुत सारी सिल्क की साड़ियाँ थी। पहेली एंड बोजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूजो बहुत उत्तेजित फील कर रहे थे, बहुत उत्तेजित हो रहे थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक। उन्होंने अपने हाथ से उनको छुआ और अलग अलग फैब्रिक को फील किया। फाइनली, अंत में, दे बॉट ए वूलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। अंत सारा देखने के बाद उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक कॉटन की यानी सूती साड़ी उन्होंने खरीद ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप। कपड़े की दुकान पे जाने के बाद पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। जब से वो कपड़े की दुकान पे जाके आए थे, उसके बाद से पहेली और बूजो दोनों अपने आसपास में भी बहुत सारे फैब्रिक्स को वो ऑब्ज़र्व करने लगे, मतलब ध्यान देने लगे कि हमारे आसपास भी इतने सारी वैरायटी के फैब्रिक्स अवेलेबल हैं, यूज़ करते हैं लोग। दे फाउंड दैट
बेड शीट, ब्लैंकेट्स, जैसे बेड उन्होंने देखा बेड शीट, ब्लैंकेट, और कर्टेन्स यानी पर्दे, ब्लैंकेट मतलब कंबल्स, कर्टेन्स मतलब पर्दे, टेबल क्लॉथ्स जो हम मेज़ पे बिछाते हैं कपड़ा वो, टॉवेल्स तौलिए, एंड डस्टर्स, डस्टर्स मतलब धूल पोंछने वाले, वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। तो ये सब चीज़ें अलग अलग फैब्रिक यानी अलग अलग मटेरियल, या आप बोल सकते हैं अलग अलग कपड़े की बनी हुई थी। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। गनी बैग्स मतलब बच्चों बोरे, आपने देखा होगा जिसमें अनाज भरा जाता है, बोरियां जिसको बोलते हैं, जनरली उनमें अनाज ही भरा जाता है, बाकी यूज़ भी उनका कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि उनके स्कूल बैग और गनी बैग भी अलग अलग फैब्रिक के बने हुए थे। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स, उन्होंने कोशिश की कि इन फैब्रिक्स को हम पहचानें, जो कि उन्होंने दुकान पे देखे थे, कॉटन, वूल, ऊन, ऊन कॉटन मतलब सूती, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने कोशिश की, सिंथेटिक हमें पता है बना हुआ, सिल्क, सिल्क जनरली सिल्क ही होता है, उसको मलमल या मखमल कुछ भी, कुछ अलग अलग नाम से भी जानते हैं लोग। तो उन्होंने कोशिश की कि अब उनको पता करें कि कौन सा फैब्रिक कौन सा है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को पहचान सकते हैं? चलिए आगे देखते हैं कैसे पहचानना है फैब्रिक्स को। तो ये बच्चों हम करेंगे एक्टिविटी के थ्रू कि फैब्रिक्स की क्या क्या वैरायटी है और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक में। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1। इसमें देखते हैं कि क्या कैसे एक्सप्लेन किया गया है। विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, आपको कहा गया है कि अपने नियर बाई एक दर्जी की दुकान पे जाइए। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर स्टिचिंग, वहाँ पे जो कपड़े वो काट के फेंक देता है, मतलब जो सिलाई के टाइम में बच जाते हैं, वो कटिंग के टाइम में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो उसको कलेक्ट करिए, अलग अलग कुछ कपड़े। ये बच्चों एक कपड़े की फ़ोटो है जो बिल्कुल पास से आपको दिखाई गई है। चलो आगे पढ़ते हैं। फील एंड टच ईच पीस ऑफ द फैब्रिक, तो हर जो जितने पीस मतलब जितने टुकड़े कपड़े के मान लीजिए आपने इकट्ठा किए हैं, उन सबको आपको टच करना है, फील करना है। ठीक है, नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स, अब उनको फील करके आपको उनका अलग अलग नाम आइडेंटिफाई या मार्क करना है उन पे। जैसे कोई मान लो कॉटन है, कोई सिल्क है, कोई ऊन है, या फिर सिंथेटिक है। उनको छू के, और आप हेल्प भी ले सकते हैं अपने किसी बड़े की, या फिर टेलर की ही ले सकते हैं, टेलर ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, ठीक है, आप किसी बड़े की भी हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ए पीस ऑफ फैब्रिक, मतलब एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा है जिसको हम बड़ा करके दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए इस बारे में बताएगा आगे। फिर आगे हमें क्या करना है, कपड़ा हमने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना है, लेबल कर लिए हमने सारे। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या आपको पता है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे फैब्रिक्स जो मतलब कपड़ा है किस चीज़ से बना होता है। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी भी कपड़े की तरफ देखते हैं, इट सीम्स ए कंटिन्यूस पीस, ये आपको लगता है कि सारा एक जैसा ही है, एक ही तरह, एक ही पूरा पीस है, एक ही बना हुआ है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, आप देख सकते हैं अपने घर में भी, उसको ध्यान से बड़े पास से देखिए। आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू नोटिस, तो आपको दिखेगा ऐसा कुछ, ये जो कपड़ा है बड़ा करके दिखाया गया है, इसमें देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे ये अलग अलग, ये ऐसे 10 धागे जा रहे हैं ना बच्चों, ऐसे जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप किसी भी कपड़े को पास से ऑब्जर्व करेंगे, एकदम बिल्कुल नज़दीक से, तो आपको ये अलग अलग धागे दिखेंगे, आपने किया भी होगा पहले। ओके, तो यही यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं।
आगे है हमारी एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी 2 में क्या करना है हमें, चलो देखते हैं। एक्टिविटी 2 में हमें करना है सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। जो हमने इतने सारे फैब्रिक इकट्ठा किए, उनको लेबल किया, उसमें से कॉटन का फैब्रिक लेना है। यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1, ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न। अब हमें कोशिश करनी है कि उस कपड़े में कोई धागा निकला हुआ हो, उसको ढूंढना है हमें। यार्न मतलब धागा ही होता है, और उसको थ्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। या तो हम थ्रेड बोल सकते हैं या फिर यार्न बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। आपको किसी एक कोने में लूज ढीला धागा निकला हुआ ढूंढना है और उसको खींचना है। ये भी फिगर 3.3 में है, दिया हुआ है, वो हम देखेंगे। इफ़ नो लूज यार्न आर अवेलेबल। यदि कोई ढीले धागे आपको नहीं मिलते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है, देखो एक कोने से इसने धागा पकड़ा और ऐसे खींच के बाहर निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद ए पिन और हैंडल। यदि आपको नहीं मिलता है कोई धागा, तो आप एक बड़े आराम से किसी पिन या फिर सुई से आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। हम देखेंगे, हमें पता चलेगा ऐसा करने से कि एक जो कपड़ा होता है वो धागों को एक अच्छे से अरेंज करके बनाया हुआ होता है। वॉट आर दीज यार्न्स मेड अप ऑफ। अब ये जो धागे होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं। तो चलो बच्चों पता करते हैं कि यार्न्स होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो ये पता चलेगा हमें यहाँ से। हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे कि फाइबर यानी यार्न, धागे के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, किससे बना होता है। तो चलिए, एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मेरे साथ साथ पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। हमें कॉटन के फैब्रिक यानी कॉटन के कपड़े से एक धागा निकालना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। हमें धागे को टेबल पे रखना है। कैसे रखना है, टेबल पे हमें ऐसे रखना है। उसमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। अब हमें धागे का एक हिस्सा अपने अंगूठे से दबा लेना है, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है, ठीक है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। तो 3 फिगर ये है। तो एक हिस्से को ऐसे अंगूठे से दबा के दूसरा अंगूठा हमें यहाँ से चलाते हुए यहाँ से दूसरे एंड तक ऐसे अंगूठे नाखून अपना उस पर दबाते हुए ले जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन थ्रेड्स। अब जब हम यहाँ पहुँचेंगे दूसरे एंड पे, अपने नेल को उस पर प्रेस करके ले जाएंगे रगड़ के, तो जैसे हम इस एंड पे पहुँचेंगे तो हमें इस एंड पे कुछ ऐसे धागे अलग अलग निकलते हुए दिखाई देंगे। आपने देखा भी होगा, कई बार हम सुई में जब धागा डालते हैं तो उसके आगे वो धागे में से भी छोटे 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 पार्ट धागे जैसे दिखते हैं। वो तो वही एक्सपेरिमेंट है, जब हम उसको करेंगे तो वो एक एंड पे ऐसे धागे धागे दिख जाएंगे, ठीक है। तो यही है इस फिगर 3.5 में कि एक जो यार्न है, धागा है, वो एक छोटे छोटे थ्रेड्स में, पतले पतले थ्रेड्स में खुल जाता है। चलो आगे देखते हैं क्या है। You might have observed something similar when you try to thread a needle। ये वही बात आ गई, जब हम सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं तब भी हमने ये देखा होगा। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। बहुत बार ये होता है कि जो धागे का एक एंड होता है, मतलब धागे का जो एक अंत होता है, वो एक पतले पतले स्ट्रैंड्स में या थ्रेड्स में या और छोटे छोटे धागों में वो अलग हो जाता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड। ये
धागे मुश्किल कर देता है धागे को पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, मतलब जो सुई का छेद होता है उसमें से वो पास हो सके, उसमें मुश्किल हो जाती है जब ये ऐसे खुल जाता है धागा अपने एंड से। तो द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी, जो हमने स्ट्रैंड्स देखे धागे के पतले पतले, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। जो हमने स्ट्रैंड्स देखे वो भी और भी पतले स्ट्रैंड से बने होते हैं। तो बच्चों वही होता है हमारा फाइबर। ठीक है, जो धागे का सबसे जो छोटी यूनिट होती है फाइबर, जिससे मिलके धागा बनता है और धागे से मिलके कपड़ा बनता है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसी को हम फाइबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या समझ आया? हमने धागा लिया, धागे को देखा, वो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में खुल जाता है, छोटे छोटे समय में खुल जाता है और छोटे छोटे धागों में। वो जो स्ट्रैंड्स होती हैं, जो छोटे छोटे और धागे होते हैं, वो उनसे भी छोटे उसी टाइप के स्ट्रैंड्स या फिर धागे या बोलो रेशो से बना होता है, उसी को हम बोलते हैं फाइबर। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बच्चों इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करनी है। जैसे फाइबर हमें समझ में आ गया तो आप लिख लीजिए फाइबर ये होता है। वैसे क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे लास्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, जो कपड़ा होता है हमारा फैब्रिक, वो किसका बना होता है? धागों का, वही बताया है। ठीक है, एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और जो धागे होते हैं वो किसके बने होते हैं? जो उसमें छोटे छोटे निकले थे हिस्से, उनको हम बोलते हैं फाइबर। धागा है जो फाइबर्स का बना होता है। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, लेकिन अब ये सब फाइबर आते कहाँ से हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं? चलिए पता करते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो फाइबर्स होते हैं कुछ फैब्रिक्स के, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये सब हमें प्लांट्स प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है बच्चों, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो इसीलिए इनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ों से मिलता है। प्लांट से मिल गया, एनिमल से मिल गया, तो ये सब क्या है? हमारे लिए नेचुरल चीज़ें हैं, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कॉटन का भी बच्चों रुई का पेड़ होता है, और जूट का भी पेड़ होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नेचुरल। तो है ही, नेचुरल के साथ ही किससे मिल रहे हैं? हमें प्लांट से मिल रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार वूल, ऊन और सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जो ऊन और सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलता है बच्चों। ठीक है, कुछ भेड़ से मिलता है, कुछ दूसरे जानवरों से मिलता है। जैसे ऊन हम भेड़ के बालों से बनाते हैं, भालू के बालों से बनाते हैं, जो याक होता है उसके बालों से भी बनाया जाता है। ये आगे हमें बताया भी गया है, तो चलो देखते हैं। एनिमल वाला देख लिया। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। जो ऊन होता है वो भेड़ या बकरी की फ्लीश यानी उसके जो बाल होते हैं शरीर के, उससे बनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, ये खरगोश के बालों, याक के बालों और ऊँट के बालों से भी बनाया जाता है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क होता है बच्चों हमारा, जो रेशम भी बोलते हैं जिसको, वो सिल्क वॉर्म, इनको बोलते हैं रेशम के कीड़े। उनका जो कोकून होता है, कोकून मतलब लार्वा, एक तरह से आप बोल सकते हैं उनकी लार होती है। जो रेशम के कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म होते हैं, उनकी कोकून यानी उनका लार्वा, उससे हमें मिलता है सिल्क का फाइबर। ठीक है बच्चों, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सिल्क किससे मिलता है,
वूल किससे बनाया जाता है, कौन कौन से प्लांट से मिलते हैं, ये सब बच्चों को ध्यान रखना है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. हजारों साल पहले, जब लोगों को नहीं पता थी इतनी ज़्यादा चीज़ें, हजारों साल पहले जो नेचुरल फाइबर थे वो बस केवल नेचुरल फाइबर्स ही बस यूज़ किए जाते थे फैब्रिक बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 years और सो, कुछ 100 वर्षों से फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। कुछ 100 सालों से फाइबर्स हैं जो हम दूसरे प्रोसेस से बनाने लग गए, जैसे केमिकल का यूज़ करके। मतलब हम नेचुरल के अलावा कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल फाइबर्स भी हम बनाने लग गए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस मतलब केमिकल पदार्थों से भी बनाने लग गए। विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि पेड़ों और जानवरों से हमें नहीं मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, इनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमें नेचुरल तरीक़ों से नहीं मिलते वो हम खुद बनाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस से, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक। ये हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल। क्या क्या हैं? पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक कॉलम सा दिया है बच्चों, चलो पढ़ते हैं इसको। इसमें बूजो जो कि एक बच्चा था, वो कुछ उसकी क्यूरियोसिटी है। बूजो हैज़ सीन इन द म्यूज़ियम, बूजो ने म्यूज़ियम में देखा आइटम्स लाइक वन शोन इन हेयर, ऐसा आइटम जो कि यहाँ दिखाया गया है। बूजो ने ये देखा कहाँ पे? म्यूज़ियम में देखा। ठीक है बच्चों, दीज वर वॉर्न बाई वॉरियर्स, जो ये ऐसे कपड़े थे ये वो जो योद्धाओं द्वारा पहने जाते थे। ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर। अब बूजो ये जानना चाहता है कि क्या ये भी किसी फाइबर का बना हुआ है। तो बताओ बच्चों, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल बना हुआ है, ये भी किसी न किसी टाइप के फाइबर का बना हुआ है। बस ये कि हज़ारों साल पहले हमें क्या पता था? केवल नेचुरल फाइबर्स ही हमें पता थे। तो ये भी किसी न किसी पेड़ से लिया हुआ या फिर किसी न किसी एनिमल से लिया हुआ फाइबर ही होगा जिससे कि ये बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस वाले पार्ट को हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे सम प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे हम कॉटन, ये जो कि हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों इस वाले पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। सीखते हैं कुछ कुछ नई नई चीज़ें, साइंस को आसान भाषा में सीखते हैं। तो जुड़े रहिए, मज़े करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।